हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरमाइंड बाबा। आज मैं आपके लिए जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए सेकंड पार्ट लेके आऊंगा, जिसमें मैं आपको जियोग्राफी और हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, वो वीडियो मैं लेके आ गया हूं। तो बच्चों जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। इस टाइम पे जियोग्राफी और हिस्ट्री के क्वेश्चन, जो आपके लिए पॉलिटिकल और इको के क्वेश्चन मैं फर्स्ट पार्ट में ला चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से जल्दी पहले चैनल पे विजिट करें और उस वीडियो को देख लें। और हाँ, वीडियो के साथ पूरा बने रहे और जल्दी से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जियोग्राफी से। जियोग्राफी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, क्योंकि 20 मार्क्स का आने वाला है और इसमें से मैप भी आने वाले, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, है ना। तो सबसे पहले बच्चा पहले चैप्टर पे आ जाओ। पहले चैप्टर में से क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है और कितने नंबर का आपका आ सकता है और कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो हम इसमें देख लेते हैं। तो बच्चा पहला चैप्टर जो आपका है वो है संसाधन। इंग्लिश में बोले तो रिसोर्सेज, है ना। आपको पता है संसाधन क्या होता है, रिसोर्स क्या होता है और क्या वैल्यू होती है रिसोर्सेज की, है ना। तो अब रिसोर्सेज के बारे में सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें। इसमें से देखो, एक तो थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है ना। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पूछ लेता है और टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आप अच्छे से लर्न कर लेना पहले, ठीक है। सबसे पहले टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आप लर्न कर लेना और उसके बाद लैंड डिग्रेडेशन, उसके रीजन और लैंड को डिग्रेड होने से बचाने के लिए क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, दोनों चीजें आपको अच्छे से पढ़ने हैं, दोनों क्वेश्चन है ना। लैंड डिग्रेडेशन होने के रीजन क्या क्या है, यानी जो भू निम्नीकरण होता है उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं और भू निम्नीकरण को कैसे ठीक किया जा सकता है ना। दोनों को आपको क्लियरली पढ़ना है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है बच्चों। क्यों? क्योंकि आपको पता है इस टाइम पे पर्यावरण के साथ हमने बहुत खिलवाड़ कर दिया, बहुत छेड़छाड़ कर दी। इस वजह से पेपर में पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन देते हैं। और उससे ही रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है बेटा, अर्थ समिट, पृथ्वी सम्मेलन। क्या आता है? पृथ्वी सम्मेलन 1992, इसे कहते हैं बच्चे अर्थ समिट। क्या कहते हैं? अर्थ समिट 1992। 1992 का जो पृथ्वी सम्मेलन है वो भी पेपर में काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो अच्छे से याद कर लेना। पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था 1992 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ब्राजील के रियो डी जनेरियो में हुआ था, है ना। तो क्लियरली आप इसे भी अच्छे से याद कर लेना। इसका मुख्य एजेंडा पूछा जाता है काफी बार, तो इसका एजेंडा था 21। उसका उद्देश्य क्या था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हासिल करना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब टिकाऊ विकास। टिकाऊ विकास का मतलब क्या होता है बच्चे, कि एक ऐसा विकास हासिल करना जो काफी लंबे समय तक टिके, यानी ऐसा ना हो कि आज तो हमने डेवलपमेंट कर लिया लेकिन कल आने वाली पीढ़ी के लिए वो विनाश साबित हो, है ना। तो ये चीज हमें अच्छे से रीड आउट कर लेनी है पूरा। और बेटा इसमें से टाइप्स ऑफ सॉइल सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें से एलुवियल और ब्लैक सॉइल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है और पेपर में मैक्सिमम टाइम पूछी जाती है, ठीक है। एलुवियल और ब्लैक सॉइल, जलोढ़ मृदा और काली मृदा। काली मृदा को रेंगर भी कहते हैं, ये 1 मार्क में पूछा हुआ काफी बार का क्वेश्चन है ना। तो इन दोनों मिट्टी पे कुछ ज्यादा फोकस करना और बाकी को भी आपको रीड करना ही है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को भी छोड़ना है, ठीक है। पढ़ना सबको है, लेकिन मेन फोकस रहेगा आपका किस पर? ब्लैक और एलुवियल सॉइल। क्लियर? और बेटा एलुवियल में खादर और बांगर को भी अच्छे से याद कर लेना, है ना। और इसमें से 1 मार्क के पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि 1 मार्क के सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, ठीक है। 1 मार्क में कुछ भी छोड़ना नहीं है। लेकिन उससे अलग अगर आ जाए, हम आगे बढ़े हैं, तो आगे में आता है बेटा यहाँ से फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज में से बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहने वाला है वो आपका है कॉजेज फॉर द डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट लैंड, यानी जो फॉरेस्ट लैंड है, जो जंगल है, जंगल्स के खत्म होने के कारण पूछे जा सकते हैं, है ना। और हम जंगलों को कैसे बचा सकते हैं, हमारी बायोडाइवर्सिटी कैसे डिक्लाइन हो रही है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रहने वाले हैं इसमें से वो रहने वाला है क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट, यानी जंगलों का वर्गीकरण। ये क्वेश्चन भी काफी बार पेपर्स में पूछा गया है, तो आप इस चैप्टर को भी अच्छे से पूरा पढ़ लेना। आज बेटा वाटर रिसोर्सेज आता है ना, आपको पता ही है। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट होते हैं। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है? लाइक डैम। क्या होता है? डैम बोले तो बांध जो बनता है बेटा, उसका कोई एक पर्पस नहीं होता, उसके कई सारे पर्पस होते हैं ना। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कैसे हम कह सकते हैं कि डैम एक मल्टीपर्पज
प्रोजेक्ट होता है ना। और उसके क्या एडवांटेजेस है। और एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं बेटा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के उपाय, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, बारिश के पानी को बचाने का तरीका है ना, किस तरीके से हम बारिश के पानी को हार्वेस्ट कर सकते हैं या बचा सकते हैं। क्लियर। और आ जाओ बेटा एग्रीकल्चर पे। ठीक है, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, और उसके बाद बेटा हर एक टाइप के एग्रीकल्चर के बारे में आपको पढ़ना है। तो देखो अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन होने वाला है टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर में हम क्या देखने वाले हैं कि कैसे क्या क्या खेती होती है ना, निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि, इसे अच्छे से पढ़ लेना। और हर एक टाइप को यानी गेहूं की खेती करने के लिए, चावल की खेती करने के लिए, रबड़ की खेती करने के लिए हमें कौन कौन सी कंडीशन चाहिए, इसे भी आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, और उसके बाद बेटा आपको इस चैप्टर में से यही मेन है। ठीक है, हर एक टाइप की फसल को आपको पढ़ना है। यदि आप हर एक टाइप की फसल को पढ़ लेते हो तो सारे मेन क्वेश्चन इसमें क्लियर हो जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में से कई क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में से एक क्वेश्चन तो ये आता है कि बेटा जो इंडस्ट्रीज है और प्लस जो एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री और कृषि है, वो एक दूसरे के पूरक हैं, या हम क्वेश्चन कहें कि वो एक ही कोइन के दो पहलू हैं। ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा है ना। और एक देखने को मिलेगा क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। क्या देखने को मिलेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। क्लासिफिकेशन कैसे बेटा, देखो ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल अकॉर्डिंग टू मेन रोल है ना, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। एक क्या होता है, एक छोटे उद्योग होते हैं, एक बड़े उद्योग होते हैं। यदि कैपिटल बेटा 1 करोड़ से कम लग रहा है तो वो स्मॉल स्केल है, यदि 1 करोड़ से ज्यादा लग रहा है तो वो लार्ज स्केल है ना। ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। कुछ कंपनीज के बारे में आ सकता है, जैसे कि सीमेंट उद्योग या चीनी उद्योग या फिर आयरन उद्योग के बारे में क्वेश्चन देखने को कई बार पेपर्स में हमें मिला है। तो इन सबको आप अच्छे से कर लेना। जितने क्वेश्चंस मैंने बताए वो जियोग्राफी में काफी मेन थे। और एक और क्वेश्चन इसमें से बता दे रहा हूं बेटा, जो आपका परिवहन चैप्टर में से है, ट्रांसपोर्ट में से है ना, कि जो सड़क परिवहन है वो कहीं ना कहीं रेल परिवहन से इंपॉर्टेंट है। क्यों? तो देखो जो सड़कें हैं वो पहाड़ी इलाकों में भी बन सकती हैं ना, सड़कों को बनाने पे खर्च कम होता है। अगर हमें रेलवे तक जाना है तो भी सड़कों की जरूरत है, बिना बस या कार के हम नहीं जा सकते। तो हमें पूरे तरीके से बस और कार पे डिपेंडेंट हम है ना, यानी सड़कों पे डिपेंडेंट हम पूरे तरीके से है। तो क्लियर हो गए जियोग्राफी के क्वेश्चन। उसके बाद बेटा आ जाओ डायरेक्ट हिस्ट्री के पार्ट पे। हिस्ट्री के पार्ट में बेटा सबसे पहले आ जाओ 1804 की नेपोलियन संधि है ना, नेपोलियन संहिता जो है आपकी। ठीक है, उसके बाद वियना संधि। ठीक है, ये आपका यूरोप में राष्ट्रवाद में से है। उसके बाद बेटा गैरिबाल्डी, ज्यूसेppe मैत्सिनी, इन दोनों को अच्छे से पढ़ना है ना। और उसके बाद एंड में आपको कुछ साइन दिए हुए हैं कि क्या चीज किसका प्रतीक है। और आपको इटली का एकीकरण, ठीक है, किसका, इटली का एकीकरण, यूनाइटिफिकेशन ऑफ इटली। ठीक है, ब्रिटेन का एकीकरण, यूनाइटिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, यूनाइटिफिकेशन ऑफ इटली, यूनाइटिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन एंड यूनाइटिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यानी जर्मनी का एकीकरण। तीनों को आपको पढ़ना है और ओटोमन साम्राज्य को इसमें से आपको पढ़ना है। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो यूरोप में राष्ट्रवाद के थे। देखो यूरोप में राष्ट्रवाद थोड़े चैप्टर टफ है, काफी ज्यादा बच्चों को ये क्लियर भी नहीं हो पाता है ना। तो मैंने सारे इंपॉर्टेंट आपको बता दिया, आप इन इंपॉर्टेंट्स को पढ़ लेना। ठीक है, इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद आता है बेटा भारत में राष्ट्रवाद। जो भारत में राष्ट्रवाद है, नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया, थोड़ा सा गांधी जी के बारे में पढ़ना। गांधी जी कब जन्म हुआ, 2 अक्टूबर 1869। कहाँ हुआ, गुजरात के पोरबंदर में है ना। और उसके बाद आप बताओगे गांधी जी साउथ अफ्रीका गए 1893, 1915 में वापिस आए। वापिस आते ही गांधी जी ने इंडिया में सत्याग्रह चलाया। सत्याग्रह में 3 आंदोलन थे है ना, वो क्लियर करोगे आप। सत्याग्रह में 3 आंदोलन थे, कौन कौन से, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद मिल आंदोलन है ना। कौन कौन थे, चंपारण, खेड़ा और
अहमदाबाद मिल आंदोलन। 3 आंदोलन आपको देखने को मिले थे, है ना। और उसके बाद आपको बेटा देखने को मिलेगा कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, है ना, और फिर सिविल सॉरी सेव इंडिया वज्ञा आंदोलन, है ना। और उसके बाद गोलमेज सम्मेलन दोनों पढ़ लेना, है ना। और इसी में तो बेटा एक और क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार पेपर में पूछा गया है। अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? आपके सपोर्टिंग मटेरियल में अल्लूरी सीताराम राजू, ठीक है, कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, तो इसे अच्छे से पढ़ लेना। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919, ठीक है बेटा। अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? ये सारे क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं ना। और इंडिया के बारे में, गांधी जी के बारे में पूरा अच्छे से पढ़ लेना। और छोटी मोटी घटना हुआ आप इसमें से ध्यान दे लेना, जैसे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, पूछा क्या क्वेश्चन है। तो 13 अप्रैल 1919 कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। और इसके बाद जो चैप्टर आ रहा है बेटा वो भूमंडलीकरण में से ओनली मैप आ रहा है। और जो प्रिंटेड में से आ रहा है बेटा, देखो जो प्रिंटेड वाले में से आ रहा है, प्रिंटेड वाले में से एक तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि इंडिया में प्रिंट कैसे आया, है ना, यानी प्रिंट सिस्टम कैसे आया। और क्वेश्चन पूछेगा 1 नंबर का कि पहली बार कब आया, कौन लाया और कौन सी पुस्तक छपी थी, है ना, कितनी छपी थी, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। कौन लाए थे? सबसे पहले गुटेनबर्ग लाए थे इंडिया में, है ना। बाइबल की 150 प्रतियां छापी गई थी। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा इन प्रिंटिंग से क्या फायदे हुए, है ना, बुकें छपने से क्या फायदे हुए। तो कई सारे फायदे हैं, नॉर्मल सी बात है यार। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कई क्वेश्चन ऐसे हो जो उसमें से छूट गए हो तो आप अपना पढ़ सकते हो, है ना। हो सकता है कि मैं पूरे तरीके से एकदम करेक्ट ना बता रहा हूँ, है ना, तो आप अपना पढ़ सकते हो, सेल्फ स्टडी कर सकते हो, है ना, कई सारी चीजें ऐड ऑन कर सकते हो। क्लियर? ये सब बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हिस्ट्री और जियोग्राफी के थे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और सॉरी बच्चों यार, ये ढोल बजने की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब भी बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो बस अब चैनल से जुड़े रहें, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सबके सब।